अस्सलाम वालेकुम। आप प्रोग्राम आखिर क्यों देख रहे हैं? मैं हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, थीम पार्क में मौजूद है जहाँ पर तकरीबन एक माह पहले सैलाब आया। सैलाब तो पूरे लाहौर में आया था, लेकिन सबसे ज़्यादा मुतासिर जो किया वो थीम पार्क और इससे मुल्हिका इलाकों को किया। तो यहाँ पर हमारे साथ भाई मौजूद हैं, ये बताते हैं कि इस इलाके में क्या क्या इमदाद पहुँची, किस किस ने मदद की, अभी इनके क्या हालात हैं, एक माह पहले के क्या हालात थे और अब के क्या हालात हैं। तमाम कंपैरिजन कर लेते हैं, देख तो लेते हैं कि इनके साथ हो क्या रहा है। भाई मौजूद हैं, सबसे पहले इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाईजान, तो खुद ठीक है, बाकी हालात कुछ नहीं रहे। आप ठीक हैं, जान बची हुई है, हालात ठीक नहीं है? हाँ जी। अच्छा ये बताइएगा कि तकरीबन एक माह गुजरने को आया है जी, इलाका तो खुश्क हो गया है काफ़ी हद तक। बेशक बिल्कुल आपके सामने ही हाँ, काफ़ी हद तक। वो आगे तो अभी बाकी है, लेकिन आधे से ज़्यादा खुश्क हो गया का पानी खत्म हो गया और थीम पार्क का ऐसा ऐसा खत्म हो रहा है। थीम पार्क का ऐसा वैसे काफ़ी हद तक खुश्क हो गया, आधे ज़्यादा खुश्क हो गया। बिल्कुल। तो कोई इंतज़ामिया ने मदद की या फिर किस तरह से खुश्क हुआ? जी, बरकत कॉलोनी की इंतज़ामिया ने अपनी मदद, आप बंद भी लगाया था, उसके बावजूद पानी आ गया था, उन्होंने ही अपनी मदद आपके इंजन लगा के अपनी कॉलोनी को साफ़ किया है। अच्छा, हाँ जी। बरकत कॉलोनी वालों ने अपनी मदद आपके तहत? जी, न्यू बरकत कॉलोनी वालों ने। न्यू बरकत कॉलोनी, ठीक है। और इसके अब ये तो हम थीम पार्क में शुरू हो गया ना जी। तो थीम पार्क में किसने क्लियर किया अभी तक? थीम पार्क भी अभी आपके सामने ये लोग खड़े मेरे भाई मेरे साथ ही, क्योंकि थीम पार्क और बरकत कॉलोनी में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि एक रकबा एक ही है। उधर भी पानी आया, इधर भी पानी आया। तो अभी तक हमें किसी ने कोई सपोर्ट नहीं की, ठीक है। अभी तक हमें कोई पूछने वाला भी नहीं आया। और यहाँ पर जो अल्लाह के बंदे आते हैं, कोई राशन वगैरह लेके या कोई भी चीज़ लेके आते हैं, भाई मेरी बात सुने, हमने कोई पानी में आके क्या चूल्हे रखे हुए हैं कि आप लोग आते हो राशन दे जाते हो, ये ऊपर के लोग आते हैं और वो राशन वगैरह ले जाते हैं। अब जब हम अपने घरों के अंदर आए हैं तो हमारा तो अपनी ही परेशानियाँ इतनी हो गई हैं, फर्नीचर कोई नहीं बचा। अच्छा, पहला मसला आपका ये है कि जब आपके पास राशन पहुँचता है, हाँ जी, तो असल जो मुतासरीन है उन तक नहीं पहुँचता, उन तक नहीं पहुँचता। कोई गैर मुस्तहिक होते हैं, हाँ जी, दूसरी जगह से आ जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। वो जैसे ही राशन आता है साथ ही आ जाते हैं। बिल्कुल जाहिर, हम तो लोग अपने रिश्तेदारों के घर बैठे हैं भाई, कोई आप अपने घरों में नहीं है, रिश्तेदारों में बैठे हुए। अच्छा, और दूसरा मसला ये है कि जब कोई लेकर आता है आटा वगैरह इस तरह की चीज़ें लेकर आता है, तो आपके पास पकाने के लिए भी जगह मौजूद नहीं है तो राशन के लिए, यानी कि अगर आप तक खाना पहुंचाया जाए तो एक तो बाकायदगी से पहुंचाया जाए, और दूसरा पका हुआ खाना, कुक्ड फूड जो होता है वो पहुंचाया जाए। अगर आप खाली राशन लेकर आ जाएंगे तो आपके पास जगह अभी तक मौजूद ही नहीं है, क्योंकि अभी तक आपके घर क्लियर नहीं हुए। बिल्कुल सही। ये दो मसले हैं। बिल्कुल। और कोई मसला? अब ये है कि मसला, अब देखें ना, अब ये सूख गया, पानी ऊपर से सूखता आ रहा है। जैसे जैसे मैं कहता हूँ जिसने भी इमदाद करनी है अब सूखता जा रहा है। जैसे बरकत कॉलोनी का सूख रहा है, न्यू बरकत कॉलोनी का, अब थीम पार्क का ऐसा सा सूख रहा है। जैसे जैसे लोग अपने घरों को साफ़ कर रहे हैं, अपने घरों में आ रहे हैं, अब आप वो लोग आएँ जो राशन देने के लिए आते हैं, और वो डोर टू डोर आएँ, प्लीज़ डोर टू डोर आएँ हम लोगों तक। हम जो हमारा हक है हमारे दरवाज़ों तक हमें मिले, बजाय के लाइनों में ला के हमें वो लेना पड़े, और कोई धक्के खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, और फिर भी हमें नहीं मिल रहा। बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि चीज़ को क्लियर कर देता हूँ, वो कहते हैं कि मसला काफ़ी बड़ा दरपेश होता है उस वक्त जब हमें खाना लेने के लिए बाहर आना पड़ता है और आगे वो खाना नहीं होता, कुक्ड फूड नहीं होता। अगर आपने कुक्ड फूड करना है तो अगर आप, हर बंदे के पास टाइम नहीं होता यकीनन, जब कोई टीमें आ रही हैं तो उसके पास तमाम डाटा तो मौजूद नहीं है ना, उतना टाइम होता है कि वो डाटा इकट्ठा करे। तो आप क्या करें, आप लोगों के घरों में जाएं, डोर टू डोर कैंपेन करें, उनके पास जाएं और लोगों से पूछें आप सैलाब मुतासरीन हैं, आपका अपना घर है, आप उन्हें खाना दे दें। अगर आपने राशन भी देना है तो इस तरह से दे सकते हैं। अगर जिनके घर के अंदर खाना बनाने के लिए अशिया मौजूद हैं, सामान चल गया है घर का, अगर बिजली पहुंच गई है, वैसे तो यहाँ पर बिजली नहीं है अब तक, अगर आप उनके घर में बिजली मौजूद है, गैस मौजूद है, वो पका सकते हैं खाना, तो आप उनके घर में दे दें। ये आसान तरीका है। और भी लोग मौजूद हैं जी, कॉपी जमा करवाई? हाँ, यहाँ पे भी जमा करा, ऊपर भी जमा, किधर 80 फुट पे भी जमा करा, अभी तक कुछ भी नहीं मिला। अभी आपको कुछ नहीं मिला? हाँ जी, अभी तक नहीं कुछ मिला, कोई चीज़ नहीं मिली। आप ये बात हल्फन कहते हैं? हाँ जी, हल्फन कहते हैं। भाईजान हल्फन कह रहे हैं कि मुझ तक अभी तक कोई, आपकी फैमिली में से किसी को भी नहीं मिला? नहीं। इतने दिन से खाना कैसे खा रहे हैं? हम स्कूल में रह रहे हैं। स्कूल में रह रहे हैं वहाँ से? हाँ जी, राशन वहाँ से खाना, वहाँ से कैंप लगे हुए हैं? खाना मिल रहा है, हमें कमरा मिला। कैंप वगैरह ने कमरा दिया? चलें, ये तो बेहतर चीज़ है, लेकिन आपने अभी तक जो इमदाद की शक्ल में आपको अभी तक कुछ नहीं मिला, नहीं मिला। आप इस चीज़ की हेल्प दे रहे हैं। माँ जी आप इधर आइएगा, आपके कपड़े गीले नज़र आ रहे हैं,
यकीनन बेटा आप हाँ दूसरी बिल्कुल तरफ मेरा गए। पिछली गली च घर है ते पिछली गली पुत्रा में आपका घर है। हाँ पिछली घर है मेरा ते बेटा मैं ਇਹ ਆਖਾਂਗੀ ਤੂੰ ਧੀ ਹੈ ਭੈਣ ਹੈ ਔਰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਦ ਨੇ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲ ਬਣਾਏ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾ ਖਾਣ ਢਿੱਡ ਤੇ ਭਾਵਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਵੀ ਖਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਧੀ ਸਾਡੀ ਨੇ ਭੈਣ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਬੱਤੀ ਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਮਝੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਤੂੰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦੇਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇ आपका घर बच गया अभी? हाँ बच गया बेटा झूठ कोई गल नहीं कोई टूटा वगैरह नहीं है? नहीं सारा सामान बर्बाद हो गया है आपकी- सारा कम उत्ते रजाई लैंदे गल दे कपड़े हैगे ने जेड़े तेन दिसदे पे ने बस ये बचा है? हाँ और कुछ कपड़े नहीं, वगैरह सारा कुछ कुछ? नहीं आओ मैं तुहानू दिखानी मेरे नाल आओ दो पैर ने बाहर ढेर लाया पिया कट के सामान दा सारा कबाड़ सामान सारा सामान लेकिन सानू कुछ भी ना देवे साडे दा सिर दा हाथ ते सिर रखे बड़ी बात है। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਜਿਉਣੀ ਆ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਸੁਖੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਥੀਮ ਪਾਰਕ ਸੁਖੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜन्नत है चलें जी वो कह रही हैं कि इतना कुछ हमारा डूब गया, इतना नुकसान हो गया, लेकिन हम कुछ नहीं मांगते हैं। आप कुछ ना भी दें, कोई मसला ही नहीं है, लेकिन आप हमारी छतें मजबूत कर दें, जिस हद तक हमारी हेल्प हो सकती है कर दें। लेकिन सबसे पहले आपने बंद बनाना है ताकि दोबारा घर ना डूबें, हमें सारी ज़िंदगी ख़तरा ना रहे। गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से रोज़ाना का 1000-800-1500 लेकर आता है। अगर वो इस डर से लगाता रहेगा बाद में कि यार अगले साल फिर से लाभ आएगा, तो पैसे नहीं लगाएंगे, यकीनन फिर उसको भी नुकसान होने वाला है। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਾਂਗੇ 100 ਵਾਰੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ आ जाएं आप ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਤਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਇਹ ਲੈ ਲਿਆਓ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਾ ਲਿਆਓ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਨ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ नहीं देंगे आ आगे चीज नहीं हमें देते। क्या कह रहे हैं? हम दोबारा 10 से दिन बोलिए। हो गए हम उधर आते हैं आपको 10 दिन से बुलाते हैं रोजाना? बुलाते हैं रोजाना लेकिन कोई चीज नहीं बच्चे देते खाली हाथ वापस आते हैं। हमारे 6 बच्चे छोटे छोटे बच्चे मियाँ फौत हुआ है लेकिन बहुत जलील इन्होंने आप बेवा हैं? बेवा आपका आपके घर 6 बच्चे हैं, 6 बच्चे तो कैसे गुजर बसर चलता है आपका? मेहनत करती थी लेकिन अब घर डूब गया। मेहनत करती थी आप, लोगों हाँ के जी। घरों में काम करती थी? घरों में काम करते लोगों के घरों में काम करने के हाँ बाद जी। आपने अपना घर बनाया? घर बनाया लेकिन डूब गया कुछ नहीं बचा बच्चा मरियम नवाज सारा कुछ डूब गया? सारा कुछ खत्म हो गया। यकीनन ये तो और हमें ज्यादा कहते हैं परेशानी है फोटो आपके कॉपी लेके आओ फोटो कॉपी लेके आओ लेके जाते हैं कुछ भी नहीं देता कोई। असल शायद सफ़ेद पोश भी ये लोग हैं, असल मुतासरीन भी ये लोग हैं, क्योंकि देखें कि अब हमने नुकसान सबका हुआ, गलियों में लेकिन से तो नहीं ना कुछ लोग भरपाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग भरपाई नहीं कर सकते हैं। तो किससे अपील कर रही हैं? क्या अपील? हमने उससे अपील करनी है कि हमारी हेल्प करें हमें कोई रास्ता दिखाएं क्या करना है हमारे क्या साथ किस तरह से हेल्प की जाए? क्या किस खाना तरह चाहिए? के क्या चीज़ खाना चाहिए? नहीं चाहिए भाई हमें हमारा घर ठीक करके दें हमें। आपका घर ठीक कर दें? हाँ जी खाना वगैरह इंतजाम कर लेंगे वो आप हम लोग? कर लेंगे जो खाने वगैरह के कोई ऊपर हमें सामान की मुख्तलिफ तवज्जो नहीं है। तंजीमें प्राइवेट जो फाउंडेशंस हैं वो काम कर रही हैं। मशवरा उन लोगों के लिए कि आप, मैंने कल भी एक ये बात की, लेकिन मशवरा उन तमाम लोगों के लिए ये है कि आप ठीक है, अब राशन वाला काम बहुत अच्छा होता है, भूखे का पेट भरना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अब ये कह रहे हैं हम खाना बना लेंगे अपना। लोकेशन भी दिखा दी है, थीम पार्क में मौजूद हैं और भी काफ़ी जगह पर मौजूद हैं। वो लोग बता रहे हैं आपको कि हमारा मसला ये नहीं है। हमारा मसला क्या है? हमारा मसला अब घर हैं, हमारे घर किसी तरह से तामीर कर दिए जाएं, ठीक है। बाकी और भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक। घर आपका बच गया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बच गया। घर बच गया जी। क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम यही कहना चाहते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ ये जो लोग हैं, हम इधर आए हैं ना, ये तकरीबन किसी इलाकों से, यानी कि उकाड़ा से, कोई साहिवाल से, कहीं कहीं के लोग हैं। लोगों ने अपना खून पसीना लगा कर इधर अपने घर बनाए हैं। 4 साल हो गए हैं, 5 साल बिजली नहीं है इधर।
4-5 साल से बिजली नहीं है? 4-5 साल से बिजली नहीं है, बिजली आ ही नहीं रही। बिजली के इधर कोई खंभा वगैरह कोई वापडा का तो कैसे आप लेते हैं बिजली का? पहले निजाम कैसे चल रहा था? लोग ज्यादातर सोलर पे इस्तेमाल कर रहे थे, सोलर यूज कर रहे थे, लेकिन वो जो सह सकते हैं, जो स्लाब है जिनके घर थोड़े से कम हाइट पे थे, वो तो सोलर वगैरह उनके। अच्छा आप ये बताइए कि जब आप लोगों ने यहाँ पर यकीनन एक साथ पर घर लिया, यहाँ पर कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो कि इतनी इस्तात रखता हो कि लाहौर के किसी और इलाके के अंदर घर ले सके जी, ऐसे लोग थे यहाँ पर जिन्होंने घर लिया, बिल्कुल वैसे जो कि किराए पर रहते थे। उन्होंने कहा किराया जो है किस्तों की शक्ल में दे देंगे, घर बन जाएगा, दे देंगे। अगर मिसाल के तौर पर वरना तो बिजली ना आती हो मैं तो एक दिन भी घर नहीं लूंगा, या कोई भी साहिब ताकत वाला लोग मुझे ऐसा शख्स नहीं लेगा, तो ज्यादा जिसके पास ताकत है वो भी ले। हमारी मरियम साहबा से यही अपील है कि पहले बन बनाए और दूसरा बिजली, ये 2 चीजें प्रोवाइड कर दे। बाकी जो नुकसान होना है वो तो हो गया, ये दोबारा भी रिपेयर हो बन बनाए और बिजली। हमने लोगों से बात ये की, लोग यही कह रहे हैं कि बंद बना दें, पहला मुतालिबा ये है, और दूसरा बिजली का काम यहाँ पर कर दें। इतने साल गुजार लिए हैं, अब रहा नहीं जाता, सारे के सारे गरीब लोग यहाँ पर रहते हैं, और गरीब आदमी के लिए एक बन और दूसरी बात उनके घरों में बिजली पहुंचा दें, उनके घर पुख्ता कर दें, यही बहुत होगा। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, थीम पार्क में मौजूद थे और यहीं पर लोगों से बात कर रहे थे, और लोगों की मुख्तलिफ बातें थी, मुख्तलिफ मुतालिबात थे। मेरा ख्याल इस तरह के मुतालिबात थे जो कि माने जाने चाहिए, कोई नाजायज़ मुतालिबा नहीं था। मुतालिबे तमाम जायज़ थे, मुझे लगता है कि तमाम जायज़ थे। भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाईजान कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, शुक्र। अच्छा आप बताइएगा, आप कुछ कह रहे थे? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आगे भी काफ़ी आपके नुमाइंदे वगैरह, हमारी मीडिया हमारी काफ़ी मदद कर रहा है, इधर आ रहे हैं, हमारे लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। हमारी उन्होंने मुतालबात उधर तक पहुँचाए हैं, इधर से पानी की निकासी का काम शुरू हुआ है, मीडिया के थ्रू ही हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा निकासी हो गई है। अब ये जो नुकसान होना था वो तो हो गया, अब फ्यूचर स्क्वेयर करने के लिए ना हमारा सिर्फ ये मुतालबा है कि इस सोसाइटी को ना, अगर अलीम खां साहब वो सहते हैं ना उधर के अमीर लोगों के लिए, उन्होंने 2 दिन में पानी निकाल दिया, इधर चलें 20 दिन में निकल गया, कुछ इलाकों में अभी भी काफ़ी पानी है वो भी निकल रहा है। लेकिन मेरा उनसे मुतालबा है कि चलो वो सहते हैं, वो बन बना लेंगे, लेकिन इधर कोई पुरसाने हाल नहीं है। सिर्फ वज़ीर आला से ये रिक्वेस्ट है, वो कहती है ना कि मैंने छत देनी है गरीबों को, तो ये छत उनकी तरफ से, ये उनके दिलों से दुआएं निकलेगी गरीबों से, वो सिर्फ इन्हें बन दे दे। छत अल्लाह ने उन्हें दे दी है, किस्तों से दी है, लोगों ने घरों में काम कर के, बच्चों ने घरों से स्कूलों से उठवा के, उन्होंने बच्चों से काम करवा के इधर से छतें बनवाई। नुकसान बड़ा ज़्यादा हुआ है, लेकिन वो सारा कुछ सह लेंगे। अब हमारा सिर्फ से मुतालबा है कि वो इनको छत अगर उन्होंने दी है, इन्होंने बना ली है, तो इनके सर पे इसी वो मज़ीद पैसे इसी बुनियाद पर लगाएंगे अगर ये बनेगा, ताकि इन फ्यूचर ये जो है ना इस मसले से ना सैलाब से बच सके। और जो मेन मुतालबा है ना, 4 साल हो गए इधर बिजली नहीं है, जो हम जैसे लोग जिन्होंने सहते वगैरह हैं उन्होंने प्लेटों से अपना गुजारा किया हुआ है, लेकिन ये जायज़ मुतालबा है इन गरीब लोगों का। इधर खंबे भी लगे हुए हैं, जब पैसे देते थे खंबे भी लगे हुए हैं, तारे भी सारी बिछी हुई हैं, लेकिन बस वो पैसे जब देने बंद हुए तो बिजली यहाँ से कट गई है। ठीक है, वही 2 मुतालबे जो कि पहले भी लोग यही कर रहे थे। कोई तीसरा मुतालबा तो नहीं है? नहीं, कोई मुतालबा नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो इन लोगों की मदद करेगी। इसका जो नुकसान हो गया, अच्छा नेमुल बदल अल्लाह की ज़ात देगी, लोगों ने कुछ नहीं देना। लेकिन हमारे जायज़ मुतालबात हैं कि हमारी सोसाइटी को बिजली और बन दे दे। आपकी तो कैप के ऊपर ही दुबई लिखा हुआ है। जी, मैं भी इधर का रहायशी हूँ। आप इधर के रहायशी हैं, लेकिन दुबई की कैप पहनते हैं। मैं भी उन्हीं मुतासरीन में शामिल हूँ, मेरे भी घर का बहुत नुकसान हुआ है। ये सब लोगों की तरफ से, पूरी सोसाइटी की तरफ से, यहाँ आबाद 20-25 हज़ार घरों की तरफ से ये मोदबाना गुजारिश है। हम भी अवाम हैं, हम भी इसी पाकिस्तान में बसने वाले हैं, हमारा भी शनाख्ती कार्ड है, हमारे साथ दाद रसी पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है, पाकिस्तान का पासपोर्ट है। जी बिल्कुल, हमारी दाद रसी की जाए। बराए मेहरबानी ये आप इन लोगों की तरफ कैमरा कीजिए, ये बहुत ही गरीब लोग हैं, इन्हों के घर बर्बाद हो गए हैं, ज़्यादातर के घर तो तकरीबन रहने के काबिल ही नहीं रहे। ठीक है, तो बराए मेहरबानी इंतज़ामिया से अपील ये है
कि इन लोगों का काम मैक्सिमम किया जाए। जी जी, कभी किसी चीज का नोटिस लगा जाते हैं, कभी किसी चीज कह रहे हैं का कोई फेक नोटिस लगा के चले जाते हैं। एक मिनट, ये ज़रा दिखाइएगा। ठीक है जी, कोई फेक नोटिस है, इसको बताएं क्या होता है फेक नोटिस में, आप ये बता दें। भाईजान ये सिर्फ आवाम को डराने के लिए ला के आवाम को जाते डराने के लिए नोटिस में लिखा क्या हुआ है, मुझे वो बता मैं दें। पढ़ा नहीं हूँ, ये आप अच्छा। खुद लिख के पढ़ के बता सकते हैं। मैं तो ये अभी इसको ऑन करें ज़रा। ये जी नोटिस के अंदर लिखा ये गया, अवामुन्नास को आगाह किया जाता है कि अपने कीमती असासे और गैर कानूनी स्कीम को इस्तेमाल से गुरेज करें, वगरना आप अपने नुकसान के खुद जिम्मेदार होंगे। मज़ीद ये कि गैर मंजूर शुदा तामीरात हुकूमत की जानिब से किसी भी किस्म की सहूलियात, सुई गैस, पानी या बिजली वगैरह के कनेक्शन के हसूल से महरूम रहें। यार सुई गैस, पानी कुछ भी नहीं मिलेगा, आप ये गैर कानूनी है तमाम सोसाइटी। किसी नोटिस लगाया हुआ है और इलाका मकीनों की जानिब से, ये पहले भी बात हुई, इलाका मकीनों की जानिब से कहा यह गया कि ये शायद ये फ़ेक नोटिफिकेशन है और शायद किसी ने दुकान के सामने आके लगा दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर। क्या कहना चाहते हैं आप? सर हम लोग ये कहना चाहते हैं, इधर ना हमारा साथ ही पिछली गली में घर है, तो वहाँ से हमारी उधर चोरी भी हो गई, ताले वगैरह भी टूट गए हैं और वहाँ से सामान भी लेके चले गए पक्का। एक तो पहली चीज़ ये इधर पानी आया, हम लोग इस वजह से परेशान हैं, ऊपर से ये चोरी हो गई है वो भी है। दूसरी कल जी सर चोरी हो गई इधर, तो उसमें पंखा वगैरह, इन्वर्टर है और उसमें वो है कंट्रोलर वगैरह है और बैटरी नहीं है, वो क्या नाम है उसका, वाशिंग मशीनें हैं, सिलाई वाली मशीनें। सिलाई वाली मशीनें आपका कारोबार है यहाँ पर? जी सर, हमारी कारोबार है जिसमें इन्वर्टर है, मशीनें हैं सिलाई वाली। लेकिन जब हम सैलाब मुतासरीन वाले प्रोग्राम कर रहे थे तो एक बात हमें बार बार बारहा की कही जा रही थी कि यहाँ पर चोरियाँ हो रही हैं और ये मुतासरीन मिल गए, कह रहे हैं कि मेरी यहाँ पर दुकान थी, दुकान के अंदर सिलाई वाली मशीनें थी। जी ये घर की चोरी। मालियत कितनी बनती है जो कि चोरी आपकी हुई है? ये सर देख लें, मालियत का अंदाज़ा आप खुद ही लगा लें। आप बता दें। हम लोग FIR भी कटाई है। कितने की उसके अंदर मालियत लिखी होगी ना? कितनी मालियत? मालियत नहीं लिखी उन्होंने, FIR यानी कि कटवाई है। मालियत कुछ का कोई वो नहीं है? तकरीबन कोई 60-70 हज़ार रुपये का इन्वर्टर था और पंखे थे और 2-2.5 लाख का नुकसान है। तकरीबन इतना होगा, 2-2.5 लाख का तकरीबन घर से इनके चोरी हो गई। जी उसके बाद 1 माह पहले मेरे भाई की शादी हुई है, वो भी फर्नीचर वगैरह भी था, वो भी सब ख़त्म हो गया, सब कुछ यानी कि ख़राब हो गया, फर्नीचर भी नहीं बचा। सिस्टर का भी सामान था उसमें, 1-2 माह बाद उसकी शादी थी, वो भी सामान जो है वो भी इसमें ही है, सब कुछ ख़त्म हो गया। सिस्टर का सामान और जो शादी हुई छोटे भाई की, जो वो सारा का सारा सामान वो भी इसके अंदर हो गया। लेकिन बहरहाल आपने तमाम लोगों की बातें सुनी, घरों में जो चोरियों वाले हमने पहले दावे सुने थे वो यकीनन भाई एक मिल गए और उन्होंने बताया कि मेरे घर में भी चोरी हुई है। तो ये वाला मामला भी हो गया, लोगों के मुतालबात भी आपने सुन लिए। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं, क्या मुतालबे हैं, क्या मज़ीद चाहते हैं इंतज़ामिया से। एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम लोगों के हुजूम में खड़े थे और लोगों के मुतालबात जान लिए हमने। अब हम हमारे साथ एक बुज़ुर्ग बाबा जी मौजूद हैं और बुज़ुर्ग क्या बता रहे हैं? बुज़ुर्ग बता रहे हैं कि मेरा जो घर है वो करीब है यहाँ पर और मेरे घर के अंदर मेरी जो बेटी का जहेज़ हमने बनाया हुआ था वो सारा का सारा जहेज़ जो है वो पानी की नज़र हो गया। और भी क्या क्या चीज़ें बता रहे हैं, इनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बुज़ुर्ग कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है, शुक्र अल्लाह। अच्छा, क्या बता रहे थे आप जहेज़ के मुतल्लिक आपका, क्योंकि घर तो सारा पानी की नज़र हो गया? जी पानी की नज़र हो गया। हम मजदूरी करते हैं, मियाँ बीवी दोनों मियाँ और बीवी जी मजदूरी करते हैं। तो हमने अन्ना धोनी करके सामान बनाया था बच्ची का 10वें महीने की 15। मजदूरी करते हैं, क्या काम? मजदूरी ये कि जो धागे वाली कोने होती है ना, धागे वाली जो कोने, जो कपड़े पर डिज़ाइन निकालते हैं, हाँ। उनके धागे काटते हैं। धागे काटने का काम है। यकीनन कोई ज़्यादा पैसे नहीं कमाते होंगे, बहुत कम पैसे कमाते होंगे। जी दोनों जने 1000-1200 रुपया कमाते हैं। दोनों 1200 रुपया कमाते हैं। 2000 इकट्ठा हो जाता है और महीने का नहीं, टोटली दोनों बंदे हमें इतना कमाते हैं। दोनों मिला के 1000 या 1200 रुपया कमाते हैं। दोनों मिला के 1000 या 1200 कमाते हैं। घर में और कोई इनकम नहीं है? नहीं, और कोई इनकम नहीं है। यानी 30,000-35,000 रुपया महाना इनकम है। और बच्चों की आपकी जो जिसकी शादी होने वाली है वो तो बड़ी होंगी, बाकी बच्चे छोटे हैं? जी बाकी छोटे हैं। कितने बच्चे हैं आपके? बड़ा बेटा था जो है ना, वो उसकी शादी की है, लेकिन वो उसके जो सौर बाड़ी है वो ज़रा अमीर तरीन है, वो हमें छोड़ गया। अच्छा, बड़ा बेटा शादी की, जहाँ पर शादी की वो लोग अमीर निकले, वो छोड़ के चला गया बूढ़े माँ बाप को। क्या काम करता था?
वो मोटरसाइकिल और जनरेटरों का कारीगर था और वो काम सिखाया सारी ज़िंदगी और आखिर में जाके बेटे ने भी बेवफाई कर दी। अच्छा, फिर उसके बाद ये आपने सामान वही 30,000 से बनाया? जी, उन पैसों से जो घर का खर्चा था थोड़ा बहुत वो चलाते थे और उसके बाद बच्ची जो है ना घरों में काम करती थी, जो उनके पैसे आते थे वो खर्चा करते, कोई सामान बनाते थे और जो भी उसका सामान बनाया सब वो सलाब में चला। देखिए, जहाँ पर ये घर डूबे हैं वहाँ पर अगर हम राइट साइड पे मेरे कैमरामैन दिखा सकें तो लोग किस तरह से आ रहे हैं। इतने ये पानी को साफ़ पानी नहीं है, इसको हम सीवरेज का पानी कह सकते हैं। इतनी गंदी स्मेल है कि अगर आप पानी के ऊपर थोड़ा सा कैमरा चलाएं, कैमरामैन साहब ज़रा दिखाइएगा कि इसके ऊपर एक तो बहुत काला पानी है, बहुत गंदा पानी है और इसके ऊपर मच्छर इस तरह से है कि शायद अगर आप 1-2 दिन यहाँ पर रहेंगे तो बीमार हो जाएंगे। यकीनन यहाँ पर लोग बीमार भी होंगे। बाबा जी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों को काट रहा है मच्छर, जितना गटर का पानी है जनाब, तो बच्चे बीमार हो रहे हैं। ये पाल सफाई करा दे हैं जी, सारा मसद करा कारोबार करी दा जी, टका टका करके इकट्ठा किया जनाब, सारा रुपया मसद सब कुछ रुड़ गया जनाब। पहले कुछ नहीं काम था जो मेरा जनाब, मेरा चाल होटल सी, बर्फ़ लगाई सी, सारा घर का सामान मेरा सारा चाय का होटल था। हाँ जी, और बर्फ का काम करते, 2 काम करते थे और सारा सामान उसका, मेरा सारा मसद तबाह हो गया। आपके घर में कोई और शख्स कमाता है? हाँ जी, कोई नहीं मसद कमाता है, कोई भी नहीं कमाता, आप अकेले कमाते हैं? हाँ जी, छोटे बच्चे। और आपने कारोबार किसी तरह चाय और इनका इकट्ठा किया? हाँ जी, तो छोटे बच्चे हैं जनाब, उन्होंने पेट पूरा करीदा, सब कुछ तबाह हो गया जनाब, सब कुछ तबाह हो गया। यकीनन हर एक की अपनी मज़ीद जिससे भी बात करते हैं ऐसे लगता है कि इसका दुख पिछले वाले से ज़ायद है। भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या कहना चाहेंगे आप? सर कहना क्या है, ये देख ले आप, ये गन देख ले, हुकूमत की मशीनरी आ जाती है, वो 80 फुट पे जो है ना सुबह सुबह तस्वीरें निकालते हैं, निकाल के जो है ना वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पे ये गंद पड़ा हुआ है, ये गली ज़रा आप देख के ना, इसमें कितना गंद भरा पड़ा हुआ है। यहाँ से ना कोई जा सकता है ना आ सकता। इंतज़ामिया यानी कि अपना काम सही से नहीं कर रही। नहीं, इंतज़ामिया आ ही नहीं रही है, इस साइड पे आ ही नहीं रही है, इस पे आ नहीं रही है। आके 80 फुट पे वहाँ पे खड़े थे, वहाँ पे आके बैठ जाते हैं, टेबलें वगैरह लगाते हैं, लेकिन इस साइड पे आते ही नहीं। ये साथ में बाजार है, आप देख ले, वहाँ पे बंदा स्मेल की वजह से जा ही नहीं सकता। अच्छा, इतनी बड़ी स्मेल। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, हमने स्कूल उनकी जो है ना स्कूलें ख़राब हो रही है, हमने रिहाइश करनी है, लेकिन रिहाइश किस तरह करे, ये गंद दे के गलियों में सारा भरा पड़ा हुआ है। हाँ जी, यानी आपने रिहाइश करनी है, स्कूल बच्चे भेजने, यकीनन उनका भी मसला है। बाबा जी एक और मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखो जी, हुकूमत वक्त अगे साडी अपील है, ਅਸੀਂ अपने तहत अपनी मदद तहत कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ਅਸੀਂ जो कुछ कमाया अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई, कोई किराएदार सी इत्थे, कोई मालक मकान सी इत्थे, जिन्हां दी जो पूंजी सी सारी दी सारी ख़त्म हो गई है। फ़कत एक रोटी है, कोई आंदा है खुदा तरसी करदा आन के कोई रोटी दे जाता है। रोटी तो पहले भी अल्लाह पाक सानू दे रहा है, रोटी तो हुण तक इन्हां दी रोटियां तो नहीं पले, अल्लाह पाक ने रिज़क दिता है, रिज़क खा रहे हैं। खुदारा साडी हुकूमत वक्त अगे अपील है कि कोई ऐसा इंतज़ाम, कोई ऐसी मशीनरी, कोई ऐसा सिस्टम करे, हर काम हो सकता है, कोई एडा औखा काम नहीं है, कोई एडा बहुत वड्डा औखा काम नहीं है। बाहरले मुल्कों असी अगर जलजले आते हैं, मदादा भेजने हैं, साढ़े वास्ते भी मदाद यकीनन आई होएगी। तो खुदा का वास्ता जे, अल्लाह के नबी का वास्ता जे, देखो हाज़र खुदा है, नबी दे उम्मतियाँ, औलादे आदम आ, खुदा दे बंदे हैं, सारे अपनी रिश्तेदारी बड़ी पक्की है। तो ये इत्थे आओ आके देखो। माँ जी यहाँ से गुजर रही हैं, गंदे पानी से इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं माँ जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े गंदे पानी से गुजर के आई हैं आप? बस मुड़ मजबूरियां ने की कर। घर आपका बच गया? घर तो सारा कुछ रुड़ गया हूँ, बस कोई चीज़ नहीं बची। थोड़ा सा इधर आइएगा। कोई चीज़ नहीं बची जी, कोई चीज़ नहीं है। देखें यकीनन इस गंदे पानी के अंदर अगर आप गुजर के आएंगे, सारे घरों का यही मसला, गंदे पानी से गुजर के आएंगे यकीनन बीमारियां भी लगेंगी। बीमारियां हैं, बच्चे सारे बीमार ने, अस्पताल दाखिल हैं, चिल्ड्रन अस्पताल, बच्चे बीमार हो गए हैं। हाँ जी, इन हालात की वजह से, और वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर बता रही हैं कि दाखिल हैं। लेकिन बहरहाल इलाके की पहुंचा देना, ताड़ी मेहरबानी है, बिल्कुल हम पहुंचाएंगे। ये इनका पैगाम है और हम पैगाम आम आवाम के सामने, जो इक़्तिदार में लोग बैठे हैं, ताकतवर हलकों के लोग हैं, उन तमाम लोगों तक हम ये पैगाम ही पहुंचाने हैं और ये पैगाम हम पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मज़ीद कुछ लोगों से बात करते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। थीम पार्क में मौजूद थे, लोगों से बात कर रहे थे, लोगों से जान रहे थे कि उनकी मुश्किलात क्या क्या हैं। अब एक नई मुश्किल हमें यहाँ पर आके पता लगी। हमने थोड़ा सा जो है एरिया तब्दील किया। हमने कहा कि कुछ ऐसे एरियाज़ को भी देख लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो कि पहले पानी से ज़्यादा डूबा हुआ था, जहाँ तक हम पहले रसाई नहीं कर सके थे। क्योंकि हफ़्ते में एक मरतबा हम प्रोग्राम यहाँ पर थीम पार्क में ज़रूर करते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद हमें पता ये लगा कि यहाँ पर बहुत सी मुश्किलात हैं थीम पार्क के लोगों के। और एक जो बड़ी वजह वो यही नज़र आई जो मुतालिबात के बाद कि लोगों के घरों में चोरियां भी बहुत सी हो रही हैं। भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाईजान, कुछ चोरी के मतलब आप बता रहे थे, कौन सी चोरी हुई है? सर चोरियां काफ़ी हो रही हैं। एक तो मेरा इन्वर्टर चोरी हुआ है 2,60,000 का इन्वर्टर है और कंपनी का है। वो तो हर बंदे को पता है, कीमत भी चेक करता है। ठीक है। उसके बाद 42,000 की एक बैटरी है कंपनी की 27 प्लेट की। अच्छा। 2 बैटरी हैं 84,000 की, वो चोरी हो गई हैं। उसके बाद ये LCD थी कंपनी की 45,000 की कैश में ली थी। ठीक है। ये चोरी तकरीबन हुई है। 3 लाख का नुकसान हो गया। 4,30,000 के करीब की नुकसान हो गया। 4,30,000 का मैंने एप्लीकेशन जो इलेक्ट्रिशियन का। अच्छा, एक बार हमने शायद पहले आपसे बात हुई, आप जी बिल्कुल हुई थी। उस मजमे में मौजूद थे कि यार ये सामने चोरियां हो रही हैं? जी हो रही थी। आपने उस वक्त कहा था? मैं ग्रुप में ऐड था, वो बंदे इधर पट्टिए को उसके ग्रुप में मैं भी शामिल था। मैंने ये विजिट करने के लिए वो ऐड किया था कि चीज़ों का पता चले। हाँ वो ये भाई, अगर आपने प्रोग्राम देखा हो, आज से 3-4 हफ्ते पहले शिकायत कर रहे थे कुछ लोग कि हमारे घरों में चोरियां हो रही हैं। ये भाई उनमें मौजूद थे कि हमारे घरों में चोरियां हो रही है। अब आगे जाके देखें, यहाँ पर तो आना मुमकिन ही नहीं था। ये तो पूरे घर नजर ही नहीं आ रहे थे, पानी में डूबे हुए थे सारे के सारे। अभी भी चोरियां हो रही, अभी स्टिल चोरी हो रही है। अभी घरों में हो रही हैं। पुलिस वाले बंदे को पकड़ के ले जाते, आगे जाके छोड़ देते हैं। मैंने अभी एप्लीकेशन भी दीजिए, वो मेरा सामान चोरी हुआ है ना, वो कहते हैं जी आपकी FIR को मैंने गले में डालना है। FIR को मैंने क्या करना है? मेरा इतना नुकसान हो गया, 20 लाख का तो मेरा फर्नीचर नया 1 महीना मुझे शिफ्ट हुआ है, मैं हुआ हूँ इधर, मैंने घर नया बनाया, तो कम से कम 20 लाख का कितने का नुकसान हो गया? टोटल सर जी कम से कम 25 लाख के करीब नुकसान हो गया। और आप जो चोरी मिला, मेरा मोटरसाइकिल मैकेनिक का काम था, वो भी अभी ठप हो मैकेनिक का काम, और 20-25 लाख का नुकसान यकीनन एक बड़ा नुकसान है। पीछे देखेंगे ना, ये पहले ये सारे इस्तेमाल के काबिल कपड़े थे, ये सारे के सारे अब बाहर फेंक दिए लोगों ने। अब ये इस्तेमाल के काबिल नहीं है, ख़राब हो गए हैं। ये तो ये भी चीज़ें आपके सामने आ गई। अब ये मौजूद हैं जो बाजी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सामने मैं बस थीम पर देसी रही हर चीज़ रुड़ गई है, समान तक असी हुण घरां च जा नहीं सकते। चोरियां मजीद साड़ियां हो रही हैं। असी चाहते हैं साड़ी किसी तरीके नाल मदद की जाए। आप आओ विजिट करो, देखो इत्थे गरीबां दी बेबसी, कपड़े साढ़े को पानी नहीं रह गए, पानी पीने की हालत नहीं, बोर बह गए ने, इन्ने को ज़्यादा मसैल हो गए ने। सोसाइटी होनर कोई नहीं, कोई पूछ दस नहीं, सानू कोई पूछताछ नहीं है। आपके घर में भी चोरी हुई? हाँ जी, हमारा भी चीज़ें चोरी हो गई ने। फिर सोलर प्लेट लगे हुए हैं, बस इन्वर्टर लगा हुआ 1,15,000 का आया हुआ, बैटरियां चोरी हो गई। उस तो बाद साडा समान सारा घर का जो सारा खराब हो गया, कोई मंजी भी नहीं बची, कपड़े भी नहीं पावन के बचे। वो कपड़े सारे कपड़े आपने फेंके? हाँ जी, हमने कोई कुछ चीज़ नहीं बची हमारी, कोई चीज़ नहीं बची? कोई चीज़ नहीं बची, पूरा घर खाली पड़ा है। काम क्या करते हैं? काम हम मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं? हाँ जी, मजदूरी। कुछ भी नहीं बचा? कुछ भी नहीं बचा। बहुआ का समान वो लड़दियां ने आंदी ने तो समान लेना सी कितों देइए, वो आंदी ने साडा समान है, असा तुहाडे को समान लेना सी कितों देइए। साडे घर कोई खावन जोगा भी नहीं, असी कोई खा सकिए। लोगों को उधर से देख जाते हैं खाना, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। पीछे आपका घर है? हाँ जी, ये हमारा ये घर है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि सारा सामान फर्नीचर जो कि नई नई शादियाँ की थी। क्योंकि मसला सारा ये है कि इस सोसाइटी के अंदर जो लोग आ रहे हैं वो लोग ज़्यादा पुराने रिहायशी नहीं हैं, वो लोग नए ही रिहायशी थे। नए नए रिहाइश की, नया नया घर बनाया, बच्चों की शादियाँ कर दी। बच्चों की शादियाँ की, किसी ने करनी थी, किसी ने कर दी। जिन्होंने कर दी उनके फ्रिज जो ये बच गए हैं, ये बचा हुआ सामान मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसा सामान भी है जो कि बच नहीं सका, वो सारा का सारा मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये जिस हद तक ये चीज़ें बची हुई हैं वो दिखा रहा। कभी ये घर भरा हुआ होगा? भरा हुआ घर था। ये कमरे देखो, आप देख सकते हो हमारा घर। ये जंग लग गया, दरवाजे जंग आलूद हो चुके हैं और दरवाजे पट्टे गए हैं। ये देखो, ये दरवाजे आगे ये किचन है खाली पड़ा है, वो देखो कमरे सब खाली पड़ा है, कुछ भी नहीं बचा, हमारा कुछ भी नहीं बचा। सारी चीज़ें खाली पड़ी हैं और कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी नहीं बचा। हम ये कहते हैं हमारी कोई मदद कर दे तो बेहतर है, ना करें तो
अल्लाह वाले से की कह सकते। मदद के लिए अपील कर रहे हैं कि अगर हमारी मदद हो जाए तो इससे बेहतर क्या ही हो सकता है। बता रही हैं कि मजदूरी करके मैंने अपना घर पाला और ऊपर के लोग आते हैं वो ले जाते हैं, हमारी किस्मत ही नहीं होती भी कुछ चीज़ ले ले। ये वाली भी कंप्लेन है। वो कह रही हैं कि जब बाहर के लोग आते हैं राशन वगैरह के लिए तो बहुत से ऐसे जो कि मुतासरीन नहीं हैं वो लोग आते हैं और वो लोग लेके चले जाते हैं। अच्छा बहरहाल ये जाते जाते ये भी चीज़ें दिखा देता हूँ। ये कल को एक फर्नीचर हुआ करता था, ये पीछे कपड़े मौजूद हैं, ये सारे के सारे पहनने के काबिल नहीं है, ये सारे इन लोगों ने निकाले हैं। ये फर्नीचर कैमरा मैन मेरे राइट साइड पे दिखा सकें तो ये सारा का सारा फर्नीचर हुआ करता था। ये सारा का सारा जो पानी था उसके अंदर बह जाने के बाद ये अभी नहीं बचा है। ये सारा का सारा फर्नीचर ख़राब हो चुका है। बहरहाल तमाम आवाम की बातें आपने सुनी, दो तीन बातें अहम हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक बात तो ये बंद बना दिया जाए। आवाम जो कलेक्टिव आवाम है उन लोगों ने एक दरख्वास्त की है कि बंद बना दिया जाए। आप जो हमें घर देने जा रहे हैं आप वो घर ना दें, लेकिन बंद लाजमी बना दें। दूसरी बात ये कि ये यहाँ पर जो है गैस पानी बिजली के हालात ठीक नहीं, आप बिजली दे दें, यहाँ पर बिजली दे दें और बंद बना दें। बाकी इतनी कोई भी चीज़ इनको नहीं चाहिए। फिर बाद में जितनी इमदाद हो सकती हैं, बाकी फाउंडेशंस हैं, जितनी इमदाद हो सकती हैं वो इनके घर वगैरह को ठीक करवा दिया जाए, ये इमदाद कर दें। बाकी ये कह रहे हैं खा पी तो हम बाद में भी लेंगे, खाने पीने का गुजारा हम बाद में भी कर लेंगे। पहले भी हम खा पी अपने घर से रहे थे, दोबारा भी खा पी लेंगे। बाकी बहरहाल प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम के मुतालिक अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आर्टिकल 19A आपको इजाज़त देता है कि आपको अपनी आज़ादी है, आपको बोलने की आज़ादी है इस मुल्क में रहते हुए, मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए आप अपने इजहार राय को जो कि आपको आज़ादी है उसका भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें और इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह की बात।